नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। श्रावण मास के अंतिम रविवार को ऐतिहासिक हर्षनाथ मंदिर परिसर हर्ष पर्वत पर शिव भक्ति का अद्भुत उत्सव देखने को मिला। हर्षनाथ ग्रुप द्वारा आयोजित इस महापर्व में पंचमुखी हर्ष महादेव का रुद्राभिषेक एवं नंदी महाराज का महाअभिषेक विधि विधान से संपन्न हुआ। सवेरे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा वातावरण शिवमय हो गया। पूजन में दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, पंचामृत, फलों का रस, हल्दी और गंगा गोदावरी समेत विभिन्न तीर्थों के पवित्र जल से नंदीश्वर का महाअभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण एवं रुद्राष्टाध्यायी पाठ के साथ आचार्य प्रदीप शास्त्री एवं कुलदीप शास्त्री ने अभिषेक विधि संपन्न कराई। डॉक्टर मुकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पूजन की शुरुआत पंचमुखी महादेव के अभिषेक से हुई। उन्होंने कहा, समस्त देवताओं की आत्मा में रुद्र का वास है और सभी देवता शिव स्वरूप ही है। डॉक्टर शर्मा ने बताया, यह तीसरा अवसर है जब हर्ष पर्वत पर भव्यता और वैदिक विधियों के साथ नंदीश्वर महाअभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन न केवल हर्षनाथ ग्रुप के सामूहिक समर्पण का प्रतीक है, बल्कि समाज की जागृत शिव भक्ति और सांस्कृतिक चेतना का भी प्रमाण है। श्री करणी गौ सेवा धाम पालवास से पधारे चंद्रमा दास जी महाराज नंदी पूजा अभिषेक में सम्मिलित हुए तथा अपने प्रेरणादायी संदेश में कहा कि नंदी केवल भगवान शिव के वाहन ही नहीं, बल्कि धर्म, निष्ठा, सेवा के सजीव प्रतीक है। नंदी का स्वरूप स्थिरता, समर्पण और धर्म की अडिग रक्षा का संदेश देता है। प्राचीन पुराणों में वर्णित है, जो व्यक्ति नंदी की सेवा करता है वह सीधे भगवान शिव की कृपा का पात्र बनता है। इस अवसर पर पधारे पूज्य चारोड़ा धाम के महंत श्री घनश्याम दास जी महाराज एवं श्री मनोहर दास जी महाराज का पावन आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिससे आयोजन की आध्यात्मिक गरिमा और भी निखर उठी। शहर के विशेष प्रबुद्ध जन राजेंद्र खंडेलवाल, समाज सेवी, गौ सेवक व श्रवण शर्मा, दिनेश बोचीवाल, हर्षनाथ ग्रुप के प्रवीण खंडेलवाल, गीता प्रेस, नंदी महाराज का विशेष पुष्प श्रृंगार, संतोष पंसारी, अजीत कान सिंह, शुभम मिश्रा एवं प्रताप सिंह चारण द्वारा श्रद्धा और भक्ति भाव से किया गया। महाप्रसाद का वितरण चंद्रवेश चोटिया के संयोजन में किया गया। आयोजन को सफल बनाने में पवन शर्मा, प्रकाश बोचीवाल, दिव्य जोशी, देवांश बोचीवाल, सीमा शर्मा, समता शर्मा, भव्या शर्मा, राजेश पारिक, सुरेश सैनी, परमेश्वर शर्मा, संदीप शर्मा, कैलाश लडानिया, श्याम कुमावत, नवनीत मिश्रा, तरुण कुमावत, जगदीश सैनी, दिनेश रूठला, केसर जांगीड़, मनीष पारिक, हरीश भाटीवाड़ा, अमित गिरवर, शुभकरण बीरवल, राजू भाटीवाड़ा, निरंजन कुमावत सहित समस्त हर्षनाथ ग्रुप सदस्यों की सराहनीय भूमिका रही। रविवार को सीकर स्थित झंडावाला बालाजी धाम कंवरपुरा रोड पर भक्ति और आस्था से सराबोर एक दिव्य आयोजन का सफलतापूर्वक समापन हुआ। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से श्री झंडावाले बालाजी महाराज का सवामणी एवं महाअभिषेक बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। सुबह 10:15 बजे से शुरू हुआ अभिषेक कार्यक्रम मंत्रोच्चारण और शुद्ध वैदिक रीति से महंत रमाशंकर शर्मा एवं पंडित पथिकाचार्य कुलदीप शास्त्री की देखरेख में संपन्न हुआ। भक्तों ने भगवान को दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत से स्नान कराया और पूरे परिसर में जय बालाजी महाराज की गूंज सुनाई दी। सीकर शहर के आरटीओ कार्यालय के पास निर्माणाधीन नारायण विहार फेज 2 की बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिरने से एक श्रमिक की मौत का मामला अब तूल पकड़ लिया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर मरने वाले मजदूर भैरव सिंह के परिवार और सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने सीकर के एस के अस्पताल की मोर्चरी के बाहर बिल्डिंग मालिक पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। परिजनों ने पुलिस थाने में परिवाद देते हुए बताया कि बिल्डिंग मालिक व ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही बरती गई और श्रमिक को सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं करवाए गए, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। परिजनों ने बिल्डिंग मालिक पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए उचित कार्रवाई की मांग रखी है। इसके साथ ही परिजनों ने बिल्डिंग निर्माण कार्य की स्वीकृति को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। मृतक मजदूर के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर बताई जा रही है। इसके साथ ही मृतक भैरव सिंह
परिवार में कमाने वाला इकलौता व्यक्ति भी था। ऐसे में परिवार पर आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। मृतक के एक 3 साल और एक 1 साल का लड़का है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। परिवार के लोग और सैकड़ों सर्व समाज के लोग बिल्डिंग मालिक पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने सहित अन्य मांगों को लेकर एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। फिलहाल परिजनों, प्रशासन व बिल्डिंग मालिक एवं ठेकेदार के बीच समझाइश व वार्ता का दौर चल रहा है। आज 3 अगस्त को रामलीला मैदान सीकर स्थित MB ज्वेलर्स में शेखावटी फाउंडेशन द्वारा एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। फाउंडेशन में झुंझुनू, सीकर और चूरू को समाहित करते हुए शेखावटी के समग्र विकास के लिए एक व्यापक विजन सामने रखा गया। राष्ट्रीय संयोजक श्री हरि शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि शेखावटी को उसकी उपेक्षित गरिमा से मुक्त कर ठोस विकास की दिशा में अग्रसर किया जाए। राष्ट्रीय प्रभारी पशुपति शर्मा ने इसे जन चेतना से जुड़ा सशक्त आंदोलन बताया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने पर्यटन, शिक्षा और निवेश की संभावनाओं को उजागर करते हुए शेखावटी को स्वतंत्र पर्यटन सर्किट घोषित करने की मांग रखी। शेखावटी फाउंडेशन का जो गठन है, अभी जो साहब ये चर्चा कर रहे थे, पूछ रहे थे, इस गठन का जो हमने निर्माण किया है, सभी लोगों से बातचीत करके, राय करके, समायोजित करके सबसे का निर्णय ये निकला कि हम सबसे पहले शेखावटी के अंदर एक एयरपोर्ट की स्थापना करें। जहाँ एयरपोर्ट आ जाएगा वहाँ पे सारी चीज़ें अपने आप, उद्योग है, आपका पर्यटन है, सब चीज़ें अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो अभी हाईलाइन पे है वो है एयरपोर्ट का। शेखावटी के अंदर सरकार उसमें सर्वे भी कर रही है, हमने ज्ञापन भी दे दिया है, बातचीत भी चल रही है। कहाँ उनको अच्छी जगह मिलती है वहाँ पे भगवान ने चाहा तो जल्दी इसकी अपने को सूचना मिल जाएगी। स्वास्थ्य के लिए भी हमने शेखावटी के अंदर ये कहा भी जितने पुराने कोई हॉस्पिटल पड़े हुए हैं जो ट्रस्टों के हैं, तो सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि PP मॉडल पे हम इसको संपर्क करके और उसको चलाया जाए, जिसके ऊपर से जो भी काम है। अब एक बड़ी समस्या देश के अंदर, राजस्थान में चल रही है कि जर्जर स्कूल गिर चुके हैं। तो अभी अध्यक्ष जी से चर्चा हो रही थी कि कुछ क्षेत्र के अंदर हम स्कूलों को चिन्हित करेंगे और जहाँ पे आबूद जो सुविधा की जरूरत है वो हम उसका प्रयास करेंगे डेवलप करने का, स्कूलों के अंदर प्रॉपर हम उसकी व्यवस्था करें, ताकि आने वाले समय के अंदर शेखावटी क्षेत्र में इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हो। मुख्य उद्देश्य तो यह है कि जितने हमारे प्रवासी भाई गए हैं बाहर, उन सबको यहाँ बुलाना, एक प्रवासी सम्मेलन करेंगे और बुला के उनसे कहेंगे भी आप लोग आओ, यहाँ उद्योग धंधे लगाओ और अपने काम करो सब बिल्कुल। और दूसरी समस्या क्या है कि जो सांस्कृतिक विरासत है शेखावटी की, भाषा है, बोली है, वो सब लुप्त होती जा रही है। हम चाहते हैं कि इस पे काम करें, सब लोग उस सांस्कृतिक को बढ़ावा दें और सांस्कृतिक प्रोग्राम का अधिक से अधिक बढ़ावा करके हम करेंगे। कई बार देखने में आता है कि ऐसे संगठन खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में सामने आता है कि वो बैक स्टेज राजनीति है उसमें प्रेरित हो जाते हैं और उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं कोई अपने अपने आदमियों को लेकर के। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? इस संगठन की स्थापना 4 साल से चल रहा है मंथन, और एक गैर राजनीतिक संगठन है और सबको यही कह दिया है कि भी कोई भी पदाधिकारी अगर कहीं विचारधारा जुड़ी हो अलग चीज़ है, लेकिन संगठन के अंदर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होगी। और सबसे राय करके, आम राय करके ही 4 सालों का मंथन करके ही हमने इसका निर्माण किया है कि हमें शेखावटी डेवलपमेंट के अलावा कोई बात नहीं करनी, राजनेताओं से हमें सहयोग लेना है। और शीघ्र ही हमारी एक मीटिंग होने वाली है जल्दी, जिसपे सभी पार्टियों के नेता रहेंगे साथ में। सब अलग अलग लोगों से तो मीटिंग हो चुकी है, राजनीतिक लोगों से भी होगी, सभी पार्टियों के लोग होंगे। और हम उससे अभी हमने एक प्रोग्राम किया था 31 मार्च को, उसमें सभी लोग आए थे राजनीतिक। उन्होंने एक आवाज़ में कहा था कि शेखावटी डेवलपमेंट के लिए हम सब साथ हैं। ये 4 साल में हमने पूरे देश भर में घूम के मंथन किया है, हर आदमी से राय ली है, एडवाइस ली है, मंथन करके सबकी एडवाइस से ही हमने संगठन का निर्माण किया है, आम राय से ऊपर। आज रघुनाथगढ़ में शिव भक्तों की आस्था और उत्साह का सुंदर संगम देखने को मिला। इस पावन अवसर पर वार्ड नंबर 21 के पार्षद शंकरलाल साखला एवं उनकी टीम ने कावड़ यात्रियों का गर्मजोशी से दुपट्टा पहनाकर और फूल मालाओं से स्वागत किया। पूरे धाम में हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे और वातावरण शिवमय हो उठा। इस बार की यात्रा में 55 लीटर एवं 31 लीटर की विशेष कावड़ आकर्षण का केंद्र रही, जिसे लेकर शिव भक्त रघुनाथगढ़ पहुँचे। इस पवित्र यात्रा में अजय कारोडिया, धुर्विका सैनी, रामदेव सोलंकी, राजदीप माथुर, पवन सोनी, अभिषेक सैनी, सरवण सैनी, निखिल सैनी, मनोज कुमावत, जतिन साखला, सुमित करोड़िया, प्रमोद करोड़िया, राजकुमार पालवास, राकेश निराली, मुकेश साखला, मनीष शर्मा, रक्षित शर्मा, अनेक श्रद्धालु शामिल रहे।
पार्षद शंकरलाल साखला ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में भक्ति और संस्कृति का भाव मजबूत होता है। उनका यह भी कहना है कि जब युवा आस्था के साथ कावड़ लेकर भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो वह दृश्य आत्मा को भी पवित्र कर देता है। गौरतलब है कि शंकरलाल साखला पूर्व में भी कई धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं। उनकी यह सेवा भावना समाज में एक सकारात्मक संदेश देती है। कुल मिलाकर आज का दिन लोहागल धाम में शिव भक्ति, उमंग और सामाजिक समर्पण का प्रतीक बन गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नए समाचारों के साथ में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।